प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 अगस्त दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 पद। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं प्राचीनों की प्रार्थनाओं के विषय में। हालांकि बाइबल में हम कई लोगों की प्रार्थनाओं के विषय में पढ़ते हैं, जैसे पापियों की प्रार्थना, फरीसियों की प्रार्थना, चुंगी लेने वालों की प्रार्थना, चोरों की प्रार्थना, डाकुओं की प्रार्थना, विधवाओं की प्रार्थना, धर्मियों की प्रार्थना। लेकिन हम जब बाइबल के अंतिम पुस्तक पे आते हैं तो हमें और आपको देखने को मिलता है प्राचीनों की प्रार्थना। ये प्रार्थना इस प्रकार से है कि यह परमेश्वर के सामने उठते हुए धूप के समान प्रतीत होता है। ये प्रार्थना इस प्रकार से है जहाँ पे ये प्रदर्शित होता है कि उन्होंने प्रार्थना और विश्वास में अपना पूर्ण जीवन सौंप दिया। ये प्रार्थना उन महान प्रार्थनाओं में से एक है जहाँ पे ये पता चलता है कि इन प्राचीनों ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि परमेश्वर के सामने असंख्य स्वर्गदूत हर वक्त उसे धन्यवाद देते हैं, हर वक्त उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे किस प्रकार से प्राचीनों की प्रार्थनाएं उसके सन्मुख एक धूप सा काम करती थी। विश्वास सच में प्रियो एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। जब हम प्रार्थना विश्वास के साथ करते, उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारा भी जीवन परमेश्वर के सन्मुख सुगंधित और उसके मन भावन पदार्थ हेतु ग्रहण हो। हम अपने जीवन को सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो चाहता है कि अपने जीवनों को उसके सन्मुख अर्पित करें। इसलिए प्रियो, ये भी जरूरी है और ये बहुत बहुमूल्य और मूल्यवान चीज है कि अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित और भावता बलिदान चढ़ाएं। ये किस प्रकार से संभव है? उसका उत्तर है प्रार्थना के रूप में। आइए अपने जीवनों को हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना में सुगंधित रूप से चढ़ाएं, जिससे हमारे जीवनों में परमेश्वर के आनंद और परमेश्वर की महिमा हमेशा ही होती रहे। आगे के मनन के लिए भजन संगीता 34 उसका पहला पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह समय भजन संगीता उसका 72 और 73 अध्याय। संध्या के समय रोमियो की पत्र उसका 9 अध्याय 1 पद से लेके 15 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।